नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जो इन तस्वीरों में तीन लोगों को आप देख रहे हैं, इनकी चर्चा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हर जगह है। मामला ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का है, लेकिन हर जगह इस तस्वीर को लेकर चर्चा हो रही है और एक डर की भी बात की जा रही है जो मुस्कान की वजह से पैदा हुआ, जो नीले ड्रम की वजह से पैदा हुआ। दरअसल ये पति जो आपको साइड में दिख रहा है, ये अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास से करा देती है। आप समझिए कि इसका नाम बबलू है, लेकिन 4 दिन बाद बबलू के अंतरात्मा में न जाने कौन सी आवाज उठती है या फिर बच्चों को पाल नहीं पाता, इसलिए फिर से वो अपनी पत्नी यानी राधिका के दूसरे वाले पति के घर पहुंच जाता है, यानी विकास के, और कहता है कि मुझे मेरी पत्नी वापस दे दो, मैं बच्चों को पाल नहीं पा रहा हूं। अब ये चर्चा जोरों पर हो गई है कि पहले तो थाने के अंदर पति ने ही अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ कराई, अब वो स्वयं ये चाह रहा है कि उसकी पत्नी वापस आ जाए। अब इसकी पूरी कहानी दरअसल हम आपको बताते हैं, जो समझना बेहद जरूरी है। दरअसल बबलू जो कि पहला पति था और राधिका, इनकी शादी 2017 में होती है। 2017 से 18 जब 1 साल बीतता है, 2018 में इनको पहला बेटा होता है। उसके बाद 2020 में एक बेटी होती है। परिवार सुखद तरीके से चल रहा था, लेकिन बीच में एंट्री हो जाती है विकास की, और विकास राधिका से प्रेम करने लगती है, जिसके बाद यह कहा जाता है कि 20 मार्च को राधिका और विकास दोनों घर से फरार हो जाते हैं, जिसकी शिकायत थाने में बबलू कराता है। बबलू को खबर हो जाती है कि उसका जो है वो पत्नी जो है वो विकास के साथ भाग गई है। मामला 4 दिन तक चलता है। फिर उसके बाद जब तारीख आती है 25 मार्च, तो 25 मार्च को बबलू अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास के साथ करा देता है। और फिर एक वो थाने में शादी होती है, मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है, मांग भी भरी जाती है, पूरी विधि विधान से वो शादी होती है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है, लोग ये चर्चा करने लगते हैं। और जब इस बारे में बबलू से पूछताछ की जाती है तो बबलू डरा हुआ सहमा हुआ दिखाई देता है। उससे कई पत्रकार ये भी सवाल पूछते हैं, क्या नीले ड्रम का डर तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा था? क्या डर की वजह से तुमने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ कर दी? तो बबलू इसमें हामी भरता है। 2 बच्चे, एक 2018 में पैदा हुआ था, एक 2020 में बच्ची पैदा हुई थी, और उन बच्चों को वो पाल नहीं पा रहा था। शादी तो उसने सबके कहने के आधार पर कर दी, लोगों ने दबाव डाला, कर दो नहीं दिक्कत हो जाएगी, तो बबलू ने बिना सोचे समझे विकास के साथ अपनी पत्नी की शादी कर दी। लेकिन कहते नहीं कि बच्चों को पालना इतना आसान काम नहीं होता। बच्चों को पाल कोई सकता है तो वो माँ पाल सकती है। अब बच्चों की जिद की वजह से बाप काम पर नहीं जा पा रहा था, बाप पैसा नहीं कमा पा रहा था, बेटे बार बार माँ 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 चिल्ला रहे थे कि माँ चाहिए माँ चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि माँ के बिना बच्चे कैसे रह सकते हैं। और ये शायद ऐसी कुमाता रही होंगी, क्योंकि कहा गया है अपने यहाँ कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। वो पता नहीं कैसी कुमाता थी राधिका, जो अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। जबकि बाद में जब ये बात समझ में आई, लोग जब पूछने पहुंचे, जब वो अपनी पत्नी को लेने पहुंचा, तो जो विकास की माँ थी वो भी यही कह रही थी कि तुमको अपने बच्चों की याद नहीं आती क्या? और बच्चों की याद आती तुम यहाँ क्यों आ गई? ये सब कुछ कहानी चलती रही। लेकिन समझना यही होगा कि समय पर अगर समझ आ जाए तभी अच्छा है। क्या विकास को ये समझ नहीं आ रहा था वो किसी ऐसी लड़की से प्रेम कर रहा है जिसकी शादी हो चुकी है? क्या राधिका को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लड़के से वो प्रेम में है उसके पहले उसका पति है और 2 बच्चे भी हैं? क्या वो अपने बच्चों के प्रति हुए प्रेम, क्या अपने मां के कर्तव्य को ना निभा पाना, ये सब चीजें हैं। समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, मैं बार बार इंगित यही करना चाहता हूं। ये समझने की बात है कि आप लोग देखिए कि ये तीनों लोग, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर देखे जा सकते हैं कि पहले शादी हुई, 2 बच्चे हुए, उसके बाद फिर से किसी लड़की से प्रेम हो जाना और फिर चले जाना, फिर वापस आना, फिर ये कहानी करना। फिलहाल अभी जो चर्चा चल रही कि ये लोग, तीनों लोग अभी गायब है, तीनों लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कैमरे के सामने ये लोग आ नहीं रहे, कैमरे पे आने डर रहे हैं। ऑफ कैमरे जो बातें निकलकर सामने आ रही, उन बातों के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं। लेकिन ये डेटा अपने आप में ये जरूर बताता है कि समय पर समझ शायद बबलू को भी नहीं आई थी। बबलू को भी लोगों के दबाव में ये लगा, क्योंकि बबलू बयान भी ये दे रहे हैं, बता भी रहे हैं बबलू की लोगों के दबाव में आकर कि हाँ शादी करवा देते, क्योंकि मुस्कान का मामला चल रहा था। मेरठ की मुस्कान ने जिस तरीके से अपने पति सौरभ को मारकर ड्रम में भर दिया, उसके बाद सीमेंट से पैक कर दिया, उसके बाद हर एक पति में डर का माहौल था। और जहां जितने मामले थे उन सब मामलों में पति के अंदर भय व्याप्त था। अभी एक और ताजा खबर गोंडा से निकलकर सामने आई थी। गोंडा में भी एक पति ने जो है
मतलब एक पत्नी ने अपने पति को धमकी दिया, मारा पीटा कि तुमको मैं ड्रम में भर दूंगी। इस तरीके की चीजें हैं, इस तरीके के मीम्स भी कई तरह के वायरल हो रहे थे। तो एक मेंटली प्रेशर जो है वो बनता चला जा रहा था। उसी मेंटली प्रेशर के में आकर उसने अपनी पत्नी की शादी करवा दी, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये तो गलत हो गया है, मैं बच्चों को कैसे पाल पाऊंगा। दो मासूम मासूम बच्चे, उनकी अभी उम्र ही क्या थी, वो माँ के बिना कैसे जीवन यापन कर पाते, और बेचारे तड़प रहे थे। तो अंततः बबलू को विकास के घर जाना पड़ा राधिका को वापस लाने के लिए। फिलहाल अभी वापस आए हैं या नहीं आए इसकी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन ये चर्चा ज़रूर है कि इस तरीके की वाक़े ये बताने के लिए काफ़ी है कि आपको परिवार ज़रूरी है, संस्कृति ज़रूरी है, या फिर प्रेम ज़रूरी है, इस बारे में भी समझना होगा। और जो प्रेम आजकल का जो प्रेम हो गया है, जो सिर्फ देह तक सीमित है, आत्मीय प्रेम नहीं रह गया है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को कुढ़ित कर सकता है, समाज को गंदी दिशा दे सकता है, समाज को बरगला सकता है। और आने वाले समय में क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है क्या होगा। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके का पैटर्न देश में बनाया जा रहा है, जिस तरीके से मार काट और ये आपसी वनस्यता फैलती जा रही, पति पत्नी के संबंधों को जो सात जन्मों के संबंधों से जोड़ा जाता रहा है, वो इस जन्म क्या 7 महीने 6 महीने। आप देखते हैं कि औरैया का कांड आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में जो महिला थी वो 15 दिन बाद अपने पति की खुद जान ले लेती है प्रेमी के साथ मिलकर। तो अब जो 7 जन्मों की बात थी वो 15 दिन तो चल नहीं पा रहा है, 15 दिन में ही हालत खराब हो जा रही। तो आगे इन संबंधों को लेकर जो लोगों के अंदर डर का माहौल है, क्या वो व्याप्त रहेगा? क्या ऐसे ही मामले नित नए देखने को मिलेंगे? ये हमारी और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी कि इन सब पर आवाज़ उठाएं, और इन सब लोगों को आपसे एक काउंसलिंग की ज़रूरत है कि इस तरीके से जो पति पत्नी के बीच का संबंध है उसको प्रगाढ़ बनाया जाए, उसके बीच जो दरार पैदा हो रही है वो क्यों हो रही है, इस पर भी समझा जाए। फिलहाल आपको इस खबर से क्या लगा, हमें ज़रूर आप अपडेट बताइएगा, अपने कमेंट के जरिए हमें बताने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार राधिका ने जो किया वो गलत है। अब बबलू जिस वजह से परेशान है, क्या बबलू को पहले चेत जाना चाहिए था? क्या विकास को भी ये समझना चाहिए था कि वो एक माँ को 2 बच्चों से बिछड़ा रहा है, क्योंकि 2 बच्चे बिछड़ जाएंगे अपनी माँ से तो उसका भी पाप शायद विकास पर ज़रूर लगेगा। फिलहाल आप ही क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।